नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटीएम शो पर। आज हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड की लेटेस्ट अपडेट को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही वर्तमान में फोर्थ ग्रेड के पद की बढ़ोतरी को लेकर के काफ़ी चर्चा चल रही है और निश्चित तौर पर ये चलने भी ज़रूरी है, क्योंकि सारे के सारे अभ्यर्थी जो फोर्थ ग्रेड के कैंडिडेट्स हैं वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पदों के अंदर बढ़ोतरी हो और हमारा जो फाइनल रूप से सिलेक्शन है वो इसी वैकेंसी के अंदर हो जाए और हमारे पास जो बेरोजगारी का टैग है वो टैग छिन जाए। तो निश्चित तौर पर हम भी इसी प्रयास में हैं और सारे के सारे बेरोजगार युवा संगठन जैसे कि हनुमान जी, इन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था जिसके अंदर खून से पत्र लिखा था दोस्तों। और उसके अंदर ये मांग की थी कि 53,749 पदों की जगह इस भर्ती को बढ़ा करके 60,000 कर दिया जाए। तो निश्चित तौर पर उनका ये प्रयास बहुत अच्छा था और उसी के मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये अलग अलग विभागों को आदेश दिया है कि कितने पद रिक्त है, इसकी जानकारी आपको 7 जनवरी तक देनी है। तो निश्चित तौर पर हमारे पास 7 जनवरी के आसपास सभी जितने भी पद है, जितने भी विभाग है, उनके अंदर कितनी रिक्त पद है फोर्थ ग्रेड को लेकर के वो सारी अपडेट आने वाली है। अब इस अपडेट को लेकर के 2 मुख्य रुझान हो सकते हैं सरकार के। या तो सरकार चाहेगी तो इसी वैकेंसी के अंदर पदों की बढ़ोतरी कर सकती है और दूसरा प्रयास ये रह सकता है सरकार का कि दूसरी एक नई वैकेंसी जारी की जाए। लेकिन दोस्तों हमारा प्रयास ये है कि इसी के अंदर पदों की बढ़ोतरी हो जाए, 60,000 या फिर 60,000 से ज़्यादा कितने भी पद हो, वहाँ तक इन पदों को बढ़ाया जाए और निश्चित तौर पर हमारे जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनका सिलेक्शन इसी वैकेंसी के अंदर हो जाए। तो निश्चित तौर पर ये जो पद बढ़ने की जानकारी है, इसकी जो स्थिति जो भी ऑफिशियली अपडेट है, वो 7 तारीख को शाम तक हमारे पास आने की संभावना है, 7 जनवरी के आसपास। ठीक है दोस्तों। दूसरी अपडेट है हमारे पास कि फोर्थ ग्रेड की जो कट ऑफ है, इसको लेकर के काफ़ी माहौल बना हुआ है। क्योंकि जैसे ही रिजल्ट की डेट घोषित हुई, तो सारे के सारे कैंडिडेट जो भी अभ्यर्थी है, उनके बीच में एक हमेशा संशय बना रहा कि अब फाइनल सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। और इन फाइनल सिलेक्शन को जो डिसाइड करने वाला फैक्टर है, वो है कट ऑफ। और इस कट ऑफ के ऊपर एक तो नॉर्मलाइजेशन की तलवार लटकी हुई है और दूसरा हाल ही में जो क्वेश्चंस जिनकी आपत्तियां ली गई थी, उन क्वेश्चंस को लेकर के आलोक राज ने एक ट्वीट किया है कि लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो है डिलीट होने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर ये डिलीट होने वाले क्वेश्चंस कट ऑफ के ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे और नॉर्मलाइजेशन से कट ऑफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर के अभ्यर्थियों के मन में एक हमेशा क्वेश्चन बना रहता है कि क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, क्या हम नॉर्मलाइजेशन की वजह से पीछे रह जाएंगे या फिर आगे निकल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है और नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो निश्चित तौर पर क्या किन वजह से हमारा जो है नॉर्मलाइजेशन कम हो सकता है, क्या इसका इफेक्ट कम हो सकता है, इस फैक्टर के ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो शिफ्ट इजी है उसके अंदर क्या होता है कि औसत एवरेज मार्क्स ज़्यादा होने की वजह से उनके अंदर मार्क्स में कमी कर ली जाती है, नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है। और जिसके अंदर औसत एवरेज मार्क्स कम होते हैं उनके अंदर मार्क्स की बढ़ोतरी कर दी जाती है। ये नॉर्मलाइजेशन का एक सिंपल सा प्रोसेस है, ताकि सभी अभ्यर्थियों को, सभी कैंडिडेट को समान रूप से अवसर प्राप्त हो सिलेक्शन का। तो इस विसंगति को दूर करने के लिए, पेपर के स्तर की विसंगति को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन अब एक दूसरा फैक्टर हमारे सामने ये है कि आलोक राज जी ने कहा है कि 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको डिलीट किया जाएगा। अब डिलीट करने का मतलब क्या होता है? डिलीट करने का मतलब ये होता है कि अगर किसी अभ्यर्थी ने उस डिलीट क्वेश्चन को सही किया है या फिर छोड़ दिया है या फिर उसको गलत कर दिया है, तो तीनों ही कंडीशन के अंदर उस कैंडिडेट के उस क्वेश्चन को सही माना जाएगा। यानी कि जिस कैंडिडेट ने सही किया है, उसका भी वो क्वेश्चन सही होगा, जिसने छोड़ दिया उसको भी मार्क्स मिल जाएँगे और जिसने गलत किया उसके जो नेगेटिव मार्क हुए वो तो कम होंगे ही होंगे, साथ में उसके जो क्वेश्चंस के मार्क्स हैं वो भी मिल जाएँगे। तो निश्चित तौर पर जिस शिफ्ट के अंदर जितने ज़्यादा डिलीट क्वेश्चन होंगे, उतना ही उस शिफ्ट को नुकसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सबसे आसान जो शिफ्ट है, वो बताया जा रहा है फर्स्ट शिफ्ट को और मान लो सबसे हार्ड जो शिफ्ट है वो बताया जा रहा है सिक्स्थ शिफ्ट को। तो अगर इन दोनों शिफ्ट के अंदर मान लो कि अभी फर्स्ट शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो वर्तमान में स्थिति ये है कि उसके अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन डिलीट होने के चांसेस हैं और दूसरे जो क्वेश्चंस हैं वो अलग-अलग शिफ्ट के अंदर डिलीट होने के चांसेस है, जो 11-12 में से लगभग 11 क्वेश्चन के आसपास या 12 क्वेश्चन के आसपास पीछे बची 5 शिफ्ट के अंदर है। तो अगर हार्ड शिफ्ट के अंदर 3 से 4 क्वेश्चंस डिलीट हो जाते हैं या फिर 2 से 3 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं और जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके अंदर सिर्फ 1 क्वेश्चन डिलीट होता है, तो निश्चित तौर पर जो फर्स्ट शिफ्ट का जो ईज़ी लेवल था, उसकी वजह से जो एवरेज मार्क्स बढ़े थे, वो 1 क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से, कम क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से वो एवरेज मार्क फिर से गिर जाएँगे। और जो हार्ड शिफ्ट थी उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, उसकी वजह से उसका एवरेज मार्क्स बढ़ जाएगा। तो निश्चित तौर पर उनका एवरेज मार्क एक इक्विवेलेंट कंडीशन पर आ जाएगा। और जब ऐसी स्थिति बनती है, तो निश्चित तौर पर नॉर्मलाइजेशन वाला जो फैक्टर है, वो थोड़ा-सा नीचे आने की कोशिश करता है। यानी कि जो मार्क्स में डिफरेंस है, वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा।
यानी कि अगर जो शिफ्ट हार्ड है और उसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ये नॉर्मलाइज़ेशन के प्रभाव को निष्क्रिय कर सकता है, उसके प्रभाव को फ़ेल कर सकता है और जो स्थिति है वो सामान्य रह सकती है। बाकी तो आप सभी को पता है कि पशु परीक्षक के अंदर नॉर्मलाइज़ेशन से कितना इफ़ेक्ट देखने को मिला था। हाल ही में जो भर्ती हुई है पटवारी की, उसके अंदर नॉर्मलाइज़ेशन का कितना इफ़ेक्ट हुआ था। तो निश्चित तौर पर नॉर्मलाइज़ेशन के बहुत खतरनाक परिणाम भी हो सकते हैं और किसी अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छे परिणाम भी हो सकते हैं। दोनों ही कंडीशंस पॉसिबल हैं। अब इन सब कंडीशंस के ऊपर, इन सब बातों के ऊपर ध्यान देने के बाद अगर मैं मेरी अनुमानित एक कट ऑफ आपके सामने साझा करना चाहूँ, तो निश्चित तौर पर अगर कोई भी अभ्यर्थी जो जनरल का कैंडिडेट है, वो 82 प्लस -2 क्वेश्चंस अगर सही कर रहा है, करेक्ट कर रहा है, तो निश्चित तौर पर उसका सिलेक्शन होने वाला है फाइनल रूप से। और अगर दूसरा ओबीसी का कैंडिडेट 80 प्लस -2 क्वेश्चंस कर रहा है, तो निश्चित तौर पर उसके सिलेक्शन होने के भी पूरे-पूरे चांसेस हैं। और उसके बाद अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ, तो अगर वो 79 प्लस -2 क्वेश्चंस ठीक करता है, तो निश्चित तौर पर उसके सिलेक्शन होने के चांसेस भी पूरे के पूरे हैं। और दोस्तों ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ये नॉन टीएसपी एरिया की बता रहा हूँ, लगभग जिसके अंदर 47,000 पद हैं। तो निश्चित तौर पर ये कट ऑफ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और उसके बाद अगर कोई एससी का कैंडिडेट है और उसके 77 प्लस -2 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसके सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। और उसके बाद अगर कोई एसटी कैटेगरी का कैंडिडेट है और उसके 72 प्लस -2 क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसके फाइनल रूप से सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। दोस्तों ये मेरी एक अनुमानित कट ऑफ है, हो सकता है कि आप इसके साथ सहमति रख सकते हैं या फिर असहमति भी रख सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन जो मुझे लगता है, जो वर्तमान में स्थितियाँ चल रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपको ये कट ऑफ बताई है और निश्चित तौर पर मुझे ये लगता है कि जो फाइनल कट ऑफ होगी, वो इसी के आस-पास आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपके ये कट ऑफ्स के मार्क्स बन रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखें, अपने कौन-से विभाग को सिलेक्ट करना है, उसको लेकर के सारी की सारी चीज़ें तैयार रखें। तो निश्चित तौर पर ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।